हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सचिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, आपको भी पता है, मैंने बताया था कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आरआरबी, जो भी टीचिंग की वैकेंसीज आई हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और मैं थोड़ा लेट जरूर हूँ, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ भी गया है। क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेबस क्या है और कितनी सीट्स हैं, कैसे फॉर्म को फिल करना है, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन आपको कुछ जरूरी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो शायद ही आपको लोगों ने बताई होगी, और बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको देखना है। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चे अभी कुछ भी नहीं जानते, जिनको कुछ भी नहीं पता है, मैं सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बात कर ले कि ये जो वैकेंसीज है भाई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम आरआरबी कहते हैं, उसमें आई हुई है। पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की लगभग 24 से 25 आरआरबी हैं जो अपनी वैकेंसीज निकाली हैं। हर आरआरबी में जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आपको जब अप्लाई करेंगे आप, तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी जोन में अप्लाई कर रहे हैं आप, वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, वहाँ पे वैकेंसीज हैं कि नहीं है, आपको वहीं पे जॉब करनी है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, ठीक है, ये तीन वैकेंसीज इसमें आई हैं। और वहीं बात करें पीजीटी की टोटल कितनी पोस्ट है, पीजीटी की बात करें, टीजीटी की और पीआरटी की। ठीक, पीआरटी की बात कर ले तो जो पीजीटी की टोटल पोस्ट है 187 है, टीजीटी की जो पोस्ट है 338 है। वहीं बात करें पीआरटी की तो 188 पीआरटी की है। ठीक है, 188 क्या है, पीआरटी की है। और आगे बात कर लेते हैं। तो आपका जो 7 जनवरी से जो है आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आपको भी पता है 7 स्टार्ट है ऑलरेडी। और वहीं बात करें अंतिम तिथि, ठीक है, क्लोजिंग डेट कब है ये भी बता देता हूं। आपको पता है सारी चीजें, लेकिन मैं बिल्कुल बिगनिंग से चाहता हूं आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो 6 फरवरी, ठीक है, कितना, 6 फरवरी को ये इसका लास्ट डेट है। आगे बात करें तो इसकी जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको आप कहते हैं। ठीक, और वही बात करें तो इसमें आपको कितने समय मिलेंगे, आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना, टोटल 90 मिनट का इसमें टाइम मिलने वाला है आपको। ठीक है, इसका मतलब है 1.30, 1.5 घंटे आपको इसमें समय मिलेंगे इस फॉर्म को जो एग्जाम है देने के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी बेसिक चीजें बताई आपको कि जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन डेट है। इसमें पीजीटी की 187 पोस्ट है, टीजीटी की 338 पोस्ट है, पीआरटी की 188 पोस्ट है। और बात करें जो आपका एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन होगा। और वही बात करें टाइमिंग जो है एग्जाम की, वो 90 मिनट मिलेगी आपको, मतलब 1.5 घंटे मिलेगी। और 7 जनवरी से इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 6 फरवरी है। इतना आपको बेसिक पता ही होगा, लेकिन मैंने बताया ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी चीज बात कर लेते हैं एज की, एज क्राइटेरिया की। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एज है पीआरटी के लिए 18 से 48 साल। ठीक, वही बात करें टीजीटी में, ये भी है 48 वर्ष। ठीक है, पीजीटी में भी बात करें, इसमें 21 से 48 साल है। ठीक है, और पीजीटी में बात करें, पीजीटी वाले में कितना है, 23 से 48 वर्ष। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। अब एक चीज और बता देता हूं, इसमें जो एज का कैलकुलेशन है, ठीक है, एज का कैलकुलेशन है, ये कब से की जाएगी, आपकी 1 जनवरी 2025। ठीक है, 1 जनवरी 25 तक आप 18 या 21 या 23 साल के होने चाहिए। ठीक, 1 जनवरी 2025 से इसका डेट एज कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन मिला है, छूट मिला है, किसको किसको मिला है ये भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक, ओबीसी, एनसीएल, वही बात करें एससी एसटी, और 3 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है, तो मतलब ओबीसी के लिए कितना है,
ओबीसी एनसीएल के लिए है 3 साल और एस सी एस टी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिला है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए, तो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भैया 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष क्या है एज रिलैक्सेशन है। समझ में आया यहाँ तक? मैं फिर से बता देता हूँ, एज की बात करें तो पीआरटी के 18 से 48 साल होनी चाहिए, टीजीटी की 21 से 48 वर्ष होनी चाहिए, पीजीटी का 23 से 48 साल होना चाहिए। और एज कैलकुलेशन जो है वो आपका 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब तब तक आपकी एज 18, 21 या 23 होनी चाहिए। वही बात करें और एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो ओबीसी एनसीएल वाले जो है इनको 3 साल और एस सी एस टी वालों को 5 साल की एज की छूट मिली है और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल की छूट मिली है। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब फीस की बात कर लेते हैं भाई। इसमें फीस कितनी लगेगी? तो मेल की लगेगी भाई, जो यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, 500 लगेगा, ठीक। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनकी 250 लगेगी, ठीक है। कितनी इनकी कितनी लगेगी? 250। और फीमेल की बात कर लें, फीमेल की यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी फीस कितनी है? इनकी 250 लगने वाली है। वही बात करें फीमेल की, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनकी फीस 250 होने वाली है, ठीक है। तो ये है फीस आपकी, क्या? मेल यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 500 फीस है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू की 250 है। फीमेल की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 250 है और आपकी फीमेल एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की 250 है, ठीक है। ये है। अब आगे चलते हैं, आपको कुछ जरूरी चीजें बताता हूं मैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीआरटी की, ठीक है। पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो पीआरटी में भाई आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, प्लस क्या होना चाहिए? 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। डीएलएड हो या आप इसमें बीएड को भी इंक्लूड किया है, ठीक है, बीएड किया हो या आपने जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएलएड किया हो, ठीक है, बीएलएड किया हो। जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड, ठीक है, बीए बीएड किया हो आपने, या आपने बीएससी बीएड किया हो, ठीक है, बीएससी बीएड किया हो। और आपका क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है, पेपर 1 पास होना चाहिए। तो मेरे भाई पीआरटी वाले फिर से समझ लो, पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आपके पास डीएलएड हो, ठीक है, ग्रेजुएशन हो, डीएलएड हो 2 साल का, या आपने बीएड किया हो, बीएलएड किया हो, ठीक है, बीएलएड किया हो 4 वर्ष का, या आपने बीए बीएड किया हो या बीएससी बीएड किया हो और सीटेट पेपर 1 पास है, तो आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अब एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि भैया बीएड वालों को कैसे अलाउ कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आपने मामला देखा होगा, उसमें बीएड को जो है वो बाहर कर दिया गया था पीआरटी से। तो देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये चीजें अपडेट होंगी, ठीक है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो अपडेट हो जाएगा और बीएड को हो सकता है बाहर कर दिया जाए, नहीं तो ये भर्ती आगे जाके फंस जाएगी। तो मामला बस इतना ही, थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए, चीजें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं टीजीटी वालों के, मैं बताता हूँ आपको। टीजीटी की बात कर लेता हूं। अब भाई टीजीटी वालों के लिए क्या होना चाहिए? टीजीटी टीजीटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन हो, वही हो सेम, ठीक है, उसमें मैंने ग्रेजुएशन भी कर दिया, या तो आप इंटर पास हैं, क्लास 12 पास हैं पीआरटी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा वहां पे संशोधन कर लीजिएगा, जो मैंने पीआरटी की बात की तो आपने इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 पास की हो, या उसके द्वारा एनसीटी द्वारा मान्य प्राप्त किसी भी संस्थान से डीएलएड आपने किया हो तो भी आप कर सकते हो, और 4 साल का बीएलएड किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आप वहां पे अमेंडमेंट कर लीजिएगा। वही बात करें, इसमें क्या होना चाहिए? टीजीटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 2 ईयर का डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या आपका बीएड हो, ठीक है, या बीएड हो,
3 वर्षीय 3 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड हो, एमएड हो, ठीक है, एमएड हो, या आपने बीएलएड किया हो, या आपने क्या किया हो, जो 4 ईयर का होता है बीए बीएससी बीएड, या आपने बीए बीएड किया हो, ठीक है, बीए बीएड किया हो। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, पीआरटी की मैंने बताया उसमें आप इंटरमीडिएट पास हो, और वहीं बात करें आपने किसी भी एनसीटी द्वारा सर्टिफाइड आपने 2 साल का डिप्लोमा मतलब डीएलएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, या आपने 4 साल का बीएलएड किया है और सीटेट पेपर 1 पास है, ये थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लीजिएगा। अब टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन हो, 2 साल का डीएलएड हो, या आपने बीएड किया हो, या 3 इयर्स का जो बीएड एमएड होता है, या आपने बीएलएड किया हो, या आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, या आपने सीटेट पेपर 2 पास किया हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका टीजीटी का क्या, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब पीजीटी की मैं बता देता हूं आपको, पीजीटी वाले भी सुन लीजिए भाई, बहुत सिंपल तरीके में मैं चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपको एकदम अच्छे से हो जाए। पीजीटी की बात कर लेता हूं, वही आपका पीजी होना चाहिए प्लस 2 ईयर का बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए, या आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, ठीक, जैसे बीए बीएड किया हो, ठीक, या आपने क्या किया हो, बीएससी बीएड किया हो। तो पीजीटी में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, पीजीटी में आपका पीजी हो, ठीक है, प्लस क्या हो, 2 ईयर का बीएड हो, ठीक, और क्या हो आपका 4 ईयर का आपका क्या हो, 4 ईयर का आपका क्या हो, बीए बीएड हो, ठीक है, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या आपने जो 3 ईयर का क्या होता है, बीएड एमएड होता है, ठीक है, बीएड एमएड होता है, आपने किया हो, सीटेट इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है, सीटेट इसमें नहीं मांगा गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पीजीटी वाले भाई, पीजीटी में आपका पीजी होना चाहिए, सब्जेक्ट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, 2 साल का बीएड होना चाहिए, या 4 साल का आपने बीए बीएड किया हो, बीएससी बीएड किया हो, या आपने 3 साल का बीएड एमएड किया हो, सीटेट नहीं मांगा गया है इसमें, ठीक है, क्या सीटेट नहीं मांगा गया है। अब आगे चलते हैं, अब पेपर का पैटर्न मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं अब। तो भाई आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी, और क्या रहेगा इसमें, जीए रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी आपकी, और क्या रहेगा इसमें, मैथमेटिक्स रहेगी, ठीक है, मैथमेटिक्स रहेगी, और क्या रहेगा इसमें, जीएस रहेगा, ठीक है। तो जीएस टोटल 50 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 नंबर का ये रहेगा, ये भी 15 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का ये रहेगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। वहीं मार्क्स की बात कर लेते हैं, 50 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है आपका। वहीं बात करें सीबीटी मोड में एग्जाम होगा आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितनी, 1/3 की, देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यही जिसका स्ट्रांग है वो पेपर अच्छे से कर लेगा, ठीक है, वो पेपर क्या कर लेगा, अच्छे से कर लेगा पेपर को। तो ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए सेम है, बस केवल आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है ये छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी आपका जो सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, ये पीआरटी के लिए अलग है, टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है। बाकी आपका जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये सेम रहेगा, जीआई एंड रीजनिंग ये सेम रहेगा, मैथमेटिक्स है वो सेम रहेगा, जीएस जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका पेपर पैटर्न, और आपको 90 मिनट मिलेंगे, 1.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है, कितने 100 क्वेश्चन करने के लिए, कितने 100 क्वेश्चन करने के लिए, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपका किसका, आपका चयन प्रक्रिया, ठीक है, क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो रिटेन का वेटेज जो है आपका, रिटेन का बात करें तो 85% आपका रिटेन का है, या डेमो कह लीजिए, ठीक है, डेमो कह लीजिए, या इंटरव्यू कह लीजिए, ठीक है, इंटरव्यू कह लीजिए। ये आपका लगभग 150 नंबर का होने वाला है, 150 नंबर का होगा, जिसका वेटेज कितना है, 15% है, ठीक है, 15% होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आपका अगर रिटन टेस्ट में आपका 100 मार्क्स आता है, ठीक है, 100 मार्क्स आता है, तो आपका कितना, 85% मार्क्स पक्के हो जाते हैं, ठीक है, 85% मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाते हैं। बाकी जो 15% है वो आपका क्या होगा, इंटरव्यू कह लीजिए या डेमो होगा, ठीक है, इंटरव्यू या डेमो होगा। समझ में आया यहाँ तक? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका रिटन टेस्ट होगा, 85% का ये वेटेज होगा, डेमो या इंटरव्यू होगा जो 150 मार्क्स का होगा, जिसका वेटेज होगा 15% होगा। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि अगर आप 100 में से 100 मार्क्स पाते हो तो 85% मार्क्स आपके यहीं से कंफर्म हो जाते हैं, और 15% मार्क्स आपका जो इंटरव्यू या डेमो होगा, ठीक है, या परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं इसको, या स्किल टेस्ट कह लीजिए, कोई भी टेस्ट कह लीजिए, ठीक है, केवीएस की तरह इसका प्रोसेस है, ठीक। अब बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें जो किसी ने नहीं बताई होगी आपको। ठीक, अब देखिए जो जरूरी चीजें मैं बता दे रहा जा रहा हूं पीआरटी के लिए। पहले इस वीडियो में मैं तो पीआरटी की जो जरूरी चीज मैं बताने जा रहा हूं भाई, सुन लो, यहां से जोन वाइज वैकेंसी अप्लाई करनी है, जिस जोन में आप अप्लाई करोगे वहीं पे जॉब करनी है, और किस जोन में आपकी वैकेंसी अवेलेबल है आपकी कैटेगरी की या नहीं, उसको देख के अप्लाई करना, ठीक है। तो बात करें, भोपाल में 24 सीटें हैं, बिलासपुर में 53 सीटें हैं, चेन्नई में 9 सीट है, कोलकाता में 7 सीट है, मालदा में 4 सीट है, मुंबई में 11 सीट है, और वहीं बात करें आपका प्रयागराज में 17 सीट है। कितने? प्रयागराज में 17 सीटें हैं। और ये एक चीज और ध्यान दे लेना, 125 सीट ही है केवल ये, बाकी जो बची हुई 63 सीटें हैं ये लैंग्वेज की हैं, जिसमें लैंग्वेज की बात करें तो आपका आ जाएगा लैंग्वेज में अंग्रेजी की है, हिंदी की है, बंगाली की है, तमिल की है, ठीक है, ये पीआरटी की है। क्या? पीआरटी की वैकेंसीज हैं, मैंने बता दिया। सिंगल स्टेज में सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा जिसको इंटरव्यू कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने बताई, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। भोपाल में जो 24 सीटें हैं पीआरटी का, ये स्पेशली पीआरटी के लिए है, वहां पे यूआर की 13 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 वैकेंसी है। बिलासपुर में 53 सीट है, सबसे ज्यादा है, यूआर की 24 है, वहां पे ओबीसी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, एससी का 8 है, एसटी का 3 है। चेन्नई की बात कर लेते हैं, टोटल 9 सीटें हैं, यूआर की 5 है, वहां पे ओबीसी की 1 है, और वहीं बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की 3 है। कोलकाता में टोटल 7 सीटें हैं, यूआर की 5 है, ओबीसी की 1 है, और वहीं एससी की 1 सीटें हैं, ठीक है। मालदा में 4 सीटें हैं, जिसमें बात करें तो यूआर की 2 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी ही नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देख के अप्लाई करना जिस भी आरआरबी में अप्लाई कर रहे हो। मुंबई में 11 सीट्स है, यूआर में 4 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 वैकेंसी है। प्रयागराज में 17 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 8 सीटें हैं, ओबीसी की 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 सीटें हैं। ये पीआरटी की जोन वाइज हो गई। ऐसे ही पीजीटी में देख लेना, जहां पे जिस आरआरबी में वैकेंसीज आपकी अवेलेबल हैं वहीं पे अप्लाई करना, देख के दिमाग खोल के अप्लाई करना, ठीक है। ये जरूरी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए आगे कुछ और जरूरी चीजें मैं बताता हूँ। अब आगे की बात करूं मैं, देखो बहुत सच्चाई बता रहा हूं आपको, बहुत खोल के, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोई सारी चीजें, बस आपको सही चीजें आप तक पहुंचानी है। बात करें तो पहले प्राइमरी का बताता हूं मैं आपको, 125 सीट है टोटल, ठीक है। 63 जो सीट है लैंग्वेज की है, जिसमें मैंने बताया अंग्रेजी, गणित, और अंग्रेजी की है, मैथिली की है, बंगाली की है, जो भी है सबके लैंग्वेज है, ठीक है। जिसमें अब सभी 188 सीट को जोन में बांटा गया है। तो जोन में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 5 से 10 ही सीटें मिल रही हैं। तो किसी किसी कैटेगरी में सीट भी नहीं है, तो अपनी सीट देख के अप्लाई करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक जोन में एक फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर जोन में फॉर्म भर सकते हो, तो एक ही जोन में फॉर्म भरना है, एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो। जिस जोन में बढ़िया हो, बढ़िया वैकेंसीज हो, उस जोन में अप्लाई करना अपने हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलता हूं कि जैसे टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो हर जोन में आपके जो विषय की सीटें हैं वो 3-4 ही सीटें हैं, ठीक है। और किसी किसी जोन में आपके विषय की सीट ही नहीं है, आपके सब्जेक्ट की क्या सीट ही नहीं है, तो जरा सोच समझ के अपने जोन में अप्लाई करना, ठीक है। लेकिन बात करें कि आपको
जितनी एक जोन में सीट नहीं है उससे ज्यादा तो बैच वगैरह बना दिए गए हैं सोशल यूट्यूब पे, तो इसलिए बहुत ध्यान से अप्लाई करना, ठीक है। आवेदन करने से पहले ये चीज आपने नोटिस कर लेना है कि जिस आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो वो वहां पे वैकेंसी है या नहीं है, कितने पद हैं, ये सारी चीजें चेक करके आप अप्लाई करना, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा है कि आपकी कैटेगरी की सीटें ही नहीं है वहां पे, ठीक। और जहां से जिस आरआरबी में अप्लाई कर रहे हो वहां पे वहीं पे जॉब करनी है आपको, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। बातें बाकी आगे बात करें, लास्ट पॉइंट, पीआरटी में बीएड को शामिल किया गया है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो पीआरटी को बीएड को पीआरटी में शामिल किया गया, लेकिन ये संशोधन बाद में जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि भाई आप देखेंगे कि इसका अगर आप देखेंगे तो आपका आगे चल के संशोधन हो जाएगा, नहीं तो ये भर्ती फंस जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आगे कुछ और जरूरी चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, आप जरूर इसको देखिए, समझिए। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे पीजीटी की मैं बताता हूं आपको कि पीजीटी में भाई जैसे आप संबंधित सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री कर रखे हो, ये आपको पता है, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, किसके लिए, पीजीटी के लिए। वहीं पीजीटी हिंदी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक विषय में आपके ने मास्टर डिग्री कर रखी हो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं। लेकिन ग्रेजुएशन में यदि आपका हिंदी विषय रहा है तभी आप पीजीटी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, पहली चीज। वहीं जो साथी पीजीटी बायोलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या ध्यान देना है, अगर आपने मास्टर डिग्री के अलावा आपने ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी पढ़ा है तभी आप पीजीटी में अप्लाई कर पाओगे, ठीक। वहीं बात करें टीजीटी के लिए, बता देता हूं मैं, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, ऐसे सभी विषयों के लिए संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। वहीं बात करें आपने बीएड या डिप्लोमा किया हो, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी के पदों हेतु सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस वाले ये भी ध्यान से सुन ले, आपने ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों विषयों में से किन्हीं दो विषय में आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, लेकिन एक विषय जो है या तो आपका ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, तभी अप्लाई कर पाओगे, ठीक। मैंने रिपीट कर दिया, फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में इनमें से कोई दो विषय पढ़ा हो, लेकिन एक विषय आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री जरूर होना चाहिए, ठीक है। और वहीं बात करें पीआरटी के लिए बात करें तो आपने 12वीं पास की हो, डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें बीएड में भी, प्राथमिक में बीएड को अभी एलिजिबल किया है लेकिन वो आउट हो जाएंगे, सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी मैंने आपको बता दी थी सारी चीजें और समझा भी दिया है कि क्या जरूरी चीजें हैं क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक। तो ऐसे ही फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी कल से सिलेबस और पीआरटी का जो कंप्लीट प्रोफेशनल एबिलिटी है वो केवीएस का ही पढ़ना है आपको, कुछ मत पढ़ना, इधर उधर घूमना मत, परेशान मत होना। केवीएस का अगर पढ़ लिया आपने तो आपका पूरा सीडीपी जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कल से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा प्रोफेशनल एबिलिटी की। बाकी ऑल द बेस्ट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।